दीदी, ब्रह्मा कुमारी वाले मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? ओम शांति। तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसमें ये ब्रह्मा कुमारियाँ भगवान को मानती तो हैं, भगवान में आस्था भी रखती हैं और इतना सारा जीवन भी इन्होंने भगवान को दिया है, लेकिन फिर भी ये मंदिर आदि नहीं जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, मंदिर तो हम जाते हैं क्योंकि मंदिरों में जो हम जाते हैं, क्योंकि हम जो मूर्तियाँ मंदिर में हैं उन्हीं को अपना आदर्श हम मानते हैं। और स्वयं परमात्मा भी हमें ऐसी ही शिक्षा दे रहे हैं कि मंदिरों में जो भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, तो उनके जैसे जीवन को हम भी अपने जीवन को, हम भी अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाएं और इतना श्रेष्ठ बनाएं। तो ऐसा नहीं है कि हम मंदिर नहीं जाते हैं या मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने के लिए यहाँ कोई मनाही नहीं होती है, तो हम चाहें तो हम रोज़ भी मंदिर जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम परमात्मा के उनके जैसे बनने का ही प्रयास करते हैं, तो इसलिए हम रोज़ मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन परमात्मा को हम दिल से सदा ही याद करते रहते हैं। दीदी, आप ब्रह्मा कुमारी लोग उपवास भी नहीं करते हैं, ऐसा क्या है? तो देखो क्या है ना, हम लोग मंदिर भी जाते हैं और हम लोग उपवास भी करते हैं, क्योंकि उपवास का यथार्थ भाव अगर हम देखें, अगर हम इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो उप का मतलब होता है, दो अर्थ उप शब्द के निकलते हैं। एक होता है उपराम, माना यहाँ से ऊपर, और एक होता है नज़दीक। तो हम इस शरीर में रहते हुए, यहाँ रहते हुए भी हमारा मन और हमारी बुद्धि दोनों हमारी कहाँ रहनी चाहिए? ऊपर रहनी चाहिए, परमात्मा से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो देखो, ये उपवास तो हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन दुनिया में जो लोग उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि वो उस दिन पर और ही ज़्यादा, देखो, फलाहार लेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के पेय पदार्थ लेंगे। तो ऐसा हम देखते हैं कि वो बार बार, कई बार, कोई व्यक्ति तो और ही ज़्यादा उस दिन नाम उपवास का होता है और ही ज़्यादा खाने पीने का साधन जुटाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो मकसद है वो भी परमात्मा को याद करना ही है, और परमात्मा को याद करने के लिए ही वो उपवास भी रखते हैं या फिर मंदिर भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका मकसद फिर पीछे छूट जाता है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि हम उपवास नहीं रखते या मंदिर नहीं जाते, लेकिन उसका यथार्थ भाव क्या है वो हम आपको एक कहानी के माध्यम से बता सकते हैं। तो देखो, इसमें एक बार की बात है, एक दुकानदार थे और वो अपनी दुकान पर पूरा समय बिजी रहते थे। तो एक दिन वो वहाँ से दोपहर के समय पर अपनी दुकान को बंद करके जा रहे थे अपने घर के लिए, भोजन खाने के लिए। जब वो रास्ते में जाते होते हैं तो उनको एक महात्मा मिलते हैं। तो महात्मा जो वो भिक्षा के लिए खड़े थे और वो उनको मिलते हैं, तो वो सेठ जी से भिक्षा के लिए कहते हैं। तो सेठ जी कहते हैं, महात्मा जी, अभी तो दोपहर का समय हो रहा है, अभी तो खाने का समय है, और आप एक काम कीजिए, आप हमारे घर चलिए और हम आपको भोजन खिला देते हैं, आप भोजन कर लीजिए, क्योंकि ये समय भोजन खाने का समय हो रहा है। तो महात्मा जी उनके साथ चले जाते हैं और उनके घर पे जाके वो अच्छे से भोजन आदि कराते हैं और महात्मा जी भोजन करते हैं और बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं भोजन करके। लेकिन ऐसे ही वो धीरे धीरे बात करते करते अचानक ही जो दुकानदार थे, महात्मा जी उनसे पूछते हैं कि अच्छा, आप ये बताइए कि आप भगवान को पूरा दिन में कितना याद करते हैं? तो उस पर दुकानदार कहते हैं कि कहाँ महात्मा जी, समय ही नहीं मिलता, पूरा दिन तो हम दुकान पर ही रहते हैं, सवेरे से रात तक हम इतना बिजी रहते हैं कि भगवान को याद करने का तो हमें समय ही नहीं मिलता। तो ऐसे वो कहते हैं। इस पर जो महात्मा जी थे वो दुकानदार से एक प्रश्न करते हैं, और वो प्रश्न में ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आप पूरे दिन में खाना कितनी बार खाते हैं? तो जो दुकानदार थे वो कहते हैं कि महात्मा जी, हम तो 3 बार भोजन करते हैं। अच्छा, तो एक बार के भोजन में लगभग कितना समय लगता होगा? कहा, एक बार के भोजन में लगभग आधा घंटा तो ज़रूर लगता होगा। तो ऐसा उन्होंने जवाब दिया।
तो महात्मा जी बोले कि अगर आप पुण्य का खाता बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आज इस कलयुग की दुनिया में, इस पाप की दुनिया में हमें पुण्य को कमाने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप अपना पुण्य का खाता बढ़ाना चाहते हैं तो क्यों ना, अगर हो सके तो क्यों ना आप अगर एक दिन में एक समय का भोजन अगर आप छोड़ें तो आपके पास आधा घंटा समय की बचत हो जाएगी और उस समय में आप उस परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को याद कर सकते हैं। तो ये सुझाव जो दुकानदार थे उनको बहुत ही पसंद आया और उन्होंने कहा हाँ हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि अगर आप इस कलयुगी दुनिया में आधा घंटा भी भगवान को याद करते हैं तो उससे भी आप अपना आधा घंटा करके भी बहुत सारा पुण्य जमा कर सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा। फिर जो महात्मा थे उन्होंने फिर एक बार पूछा कि अगर आप इस क्रिया को सप्ताह में 2 दिन करें या 2 समय करें, तो कहने लगे हाँ हाँ ये भी पॉसिबल है भाई, हम सप्ताह में 2 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 बार करेंगे तो 1 घंटा निकल जाएगा। तो ऐसे उन्होंने फिर उपवास जो है माना करना शुरू किया और उस समय पर परमात्मा को याद करना शुरू किया। तो ऐसे हम अपने जीवन में बहुत सारा पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं। और जो दुकानदार थे उनको महात्मा जी का जो उपदेश था, जो सलाह थी, वो बहुत ही पसंद आई और उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से उनके पुण्य का खाता जमा होता जाता है। तो देखो मुख्य बात क्या है, परमात्मा को याद करने के लिए चाहे हम मंदिर जाते हैं या नहीं जाते हैं, चाहे हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन मेन बात है उस परमात्मा को, इस ईश्वर को जानकर उससे अपना कनेक्शन जोड़ना और ऐसे शुद्ध और श्रेष्ठ कर्म अपने बनाना जिससे कि हमारा पुण्य का खाता जमा हो जाए। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि हम उपवास नहीं रखते हैं या मंदिर नहीं जाते हैं, तो दोनों बातों का मकसद है परमात्मा से प्रीत जुटाना। और जब भक्ति में हम देखते हैं ना, लोग मंदिर जाते हैं तो जो देवी देवताएं हैं तो उनकी फिर सेवा करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उनको उनसे प्रीत हो जाती है, स्नेह हो जाता है, प्यार हो जाता है, जिससे उनका बुद्धि का कनेक्शन वहाँ जुटने लगता है, तो उनको याद करना सरल हो जाता है। तो इस तरह से हम भगवान को चाहे मंदिर जाएं या ना जाएं, उपवास रखें या ना रखें, लेकिन उस परमात्मा को तो हम सदा ही याद करते हैं, क्योंकि उसी की याद से ही हमारे पाप कर्म खत्म होते हैं और हमारा पुण्य का खाता बढ़ता ही जाता है, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान बनता है। ओम शांति। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें, इसके लिए शुक्रिया।